नया नाम। खबरों की शुरुआत में बात करते हैं जबलपुर के, जहां एक बार फिर कबाड़ में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में एक कर्मचारी की मौत हो गई है, कई लोगों के घायल होने की आशंका है। कबाड़ खाने के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। शोभापुर इंडस्ट्रियल इलाके में यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर से मौके पर एमपी पुलिस की बॉम्ब स्क्वाड टीम यहां पर पहुंची और पूरे एरिया को इंस्पेक्ट किया जा रहा है। इसके अलावा कबाड़ खाने के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ब्लास्ट में एक कर्मचारी की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जबलपुर में एक बार फिर कबाड़ में ब्लास्ट हुआ है। इससे पहले भी ब्लास्ट की घटना हो चुकी है, जिसमें कबाड़ खाने के मालिक को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, वो फरार बताया जा रहा है। लेकिन आज हुई घटना में कबाड़ खाने के मालिक को अरेस्ट कर लिया गया है। इस ब्लास्ट में एक कर्मचारी की जान चली गई थी। जबलपुर के कबाड़ खाने में एक बार फिर ब्लास्ट की घटना हुई है। इस वक्त हम जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत कंचनपुर के में मौजूद हैं, जहां ये कपिल जैन का एक कबाड़ खाना बताया जा रहा है और सुबह करीब 1 घंटे पहले इसमें ही ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। हम जो है ये घटना एक बार फिर कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है, क्योंकि 2 महीने पहले ही जबलपुर में शमीम कबाड़ी के कबाड़ खाने में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 8 से 9 मजदूर घायल हुए थे। 3 मजदूर घायल हो गए, मृत हो गए थे, जिनमें से 1 मजदूर की ही लाश मिली थी। 2 मजदूरों की लाश भी नहीं मिल पाई थी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर ये घटना बताती है कि प्रशासन लापरवाह है। शमीम कबाड़ी अभी तक फरार है। दूसरी तरफ ये घटना जो हुई है, ये भी एक बड़ी भविष्य की संभावनाओं को व्यक्त करती है, आशंकाओं को व्यक्त करती है कि इस तरह की घटनाएं लगातार जबलपुर में सामने आ रही हैं और प्रशासन इनको लेकर कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। पास हमारे थाने में ये सूचना आई थी 12:15 बजे कि जो एनके इंडस्ट्री है, जो कबाड़ का काम करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, इनके यहाँ कोई व्यक्ति बुरी तरह से घायल होकर अस्पताल ले गए हैं, ऐसी सूचना थी। फिर पुलिस जब आई है यहाँ पे तो पता लगा कि यहाँ पे कोई एक क्या बोलते हैं इंजरी हुई है, ब्लास्ट टाइप का हुआ है। अभी हमारी जो BDS की टीम है और FSL की टीम है, इनने भी उसको चेक किया है। अभी उनको तो कई लोग घायल हुए हैं, एक की मौत हुई है, जिस तरह की जानकारी मिली है। कबाड़ में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट किस तरह का था, क्या सामान था जिसमें ब्लास्ट हुआ है, अब इन तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। कबाड़ खाने के मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और उसके मिले जवाबों के साथ ही कड़ियों को जोड़ा जाएगा। इससे पहले भी जबलपुर में एक ब्लास्ट हुआ था और आज हुई इस घटना के बाद कबाड़ खाने के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबलपुर से पवन पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। पवन, अब तक की जानकारी में क्या कुछ चीजें साफ हो पाई हैं, जरा बताएं। कब ब्लास्ट हुआ, किस तरह का ब्लास्ट था और ये कबाड़ खाने के मालिक का प्रोफाइल क्या रहा है, अब तक उसने क्या कुछ काम किया है? जी बिल्कुल, जबलपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले शमीम कबाड़ी और आज कपिल जैन के अलाइड इंडस्ट्रीज जो कबाड़ खाना है उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर तमाम कबाड़ की चीजें रखी हुई हैं। देश भर से ये कबाड़ खरीदते हैं और उसके बाद यहाँ उनका स्टॉक करके उन्हें फिल्टर किया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि कपिल जैन का प्रोफाइल, तो वो कई सालों से इस बिजनेस में है और इसमें वो जो है आयुध निर्माणियों के भी पार्ट्स खरीदते हैं, खोखे खरीदते हैं, बम के खोखे खरीदते हैं। और ये तस्वीर इनके जो गोडाउन है, इसमें आप देख सकते हैं कि तमाम तरह की चीजें, बॉक्स और गाड़ियों के पार्ट्स, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कबाड़ में इनके पास ना हो। ये इंडस्ट्री जो आर्मर्ड होते हैं, फैक्ट्रियों के या सेना जो इस्तेमाल करती है, उसके बॉक्सेस ये आपको दिख सकते हैं कि ये उसके बॉक्सेस हैं जिसमें एक में ब्लास्ट हुआ था। कहीं ना कहीं ये एक बड़ा कारखाना इसे कहा जाए या बड़ा कबाड़ खाना इसे कहा जाए, जहां पर ये तमाम चीजें हैं। IG का कहना है कि कपिल जैन को हिरासत
हिरासत में ले लिया गया है और जो बताया जा रहा है कि रायपुर से जो सामान आया था उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। उसको जब उतारा जा रहा था गाड़ी से उसी समय ये ब्लास्ट हुआ था, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई जिसका नाम राजा चौधरी है। अन्य कुछ घायल भी हुए हैं लेकिन मामूली रूप से घायल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और प्रशासन की इसमें लापरवाही देखी जा सकती है कि कबाड़ खानों पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। जी शुक्रिया पवन आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात दुर्ग की, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। शिवम हाईटेक फैक्ट्री में आग लगी। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से यहां आग लगी है, इस तरह की जानकारी मिली है। आग बुझाने की कोशिशें की जा रही है। जामुल थाना क्षेत्र का ये मामला है। दुर्ग में एक फैक्ट्री में भीषण जो आग लगी है उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आग को बुझाने की कोशिशें जारी हैं। शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है कि हो सकता है इस आग की वजह, हालांकि जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आग की वजह क्या रही, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो आग लगी है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां पर लगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव फायर फाइटर्स को। आप देख सकते हैं कि इस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल कर आग को शांत करने की कोशिशें की जा रही हैं। मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। मिथिलेश, अभी फिलहाल वहां पर ताजा स्थिति क्या है? देखिए, अभी आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अग्निशमन का दस्ता यहाँ पर मौके पर मौजूद है जो आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। संभवतः ये आग जो है वो शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो लेकिन जब जांच की जाएगी तो उसके बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी। तो पहली प्राथमिकता ये कि आग बुझाया जाए। ये आग कुछ समय पहले लगी थी, जिससे वहां पर फैक्ट्री में जो रखा था काफी माल जो है वो जल गया है, जिससे लाखों के नुकसान की आकलन किया जा रहा है। तो फिलहाल आग जब बुझेगी तब इस पूरे मामले में जांच की जाएगी। जामुल पुलिस भी को सूचना दे दी गई। जामुल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने के बाद में जो है पूरे मामले में जांच की जाएगी, तब स्पष्ट कोई कारण निकल के सामने आ पाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बिलासपुर में चलती स्कूटी में आग लग गई। स्कूटी जलकर खाक हो गई। स्कूटी सवार युवक ने भागकर अपनी जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से स्कूटी में आग लगी, यह आशंका है। बिलासपुर से खबर, जहां स्कूटी जलकर खाक हो गई। स्कूटी सवार युवक वक्त रहते स्कूटी से उतर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूटी की यहां पर क्या हालत हुई है। और ये तस्वीरें, साथ में जो ट्रैफिक है, आसपास से गुजर रहे लोगों को भी आप देख सकते हैं और स्कूटी की ये हालत समझ सकते हैं आप किस तरह से यहां पर आग लगी। गनीमत रही कि जो स्कूटी सवार था वक्त रहते वो उतर गया। उमेश मौर्य हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी उमेश, बताएं। जी देखिए, ये पूरी जो घटना है मस्तूरी थाना क्षेत्र के राहौत गांव की है। जब मस्तूरी से राहौत के लिए एक युवक जो है वो जुपिटर बाइक में स्कूटी में जा रहा था, इसी बीच अचानक बाइक से आग जल गई, आग लग गई, जिसके बाद जो युवक है वो किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचाया। धीरे धीरे आग इतनी तेज थी कि पूरे गाड़ी को देखा जा सकता है कि किस तरीके से जलकर खाक हो गई है। आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। कोई ये भी नहीं चाह उसे जाकर वो बुझा ले, क्योंकि आग इतनी भीषण थी। फिलहाल युवक सुरक्षित है और ये बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए उमेश। अगली खबर रायपुर से है, जहां पटवारियों ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात के बाद पटवारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। पटवारियों की मांगों पर सहमति बन गई। आज से पटवारी काम पर लौटेंगे। अच्छी खबर यह है कि राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात के बाद पटवारी मान गए अपनी हड़ताल खत्म करने को लेकर। उनकी मांगों पर सहमति बन गई है उनकी मंत्री के साथ और आज से अपने काम पर लौटने की बात पटवारियों की ओर से की गई है। काम पे आज से अभी से लौटेंगे और जैसे पहले भी बताया था कि कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, सब अपने राजस्व मामले के लोग हैं और छोटी सी बात थी, उनके विषय पे चर्चा हो गई, सहमति बनी है और उनका निराकरण कर लिया जाएगा। चर्चाएं हुई है राजस्व मंत्री जी से, लगभग सभी बातों की सहमति बन रही है भैया, क्योंकि हड़ताल पूरे प्रदेश में चल रहा है। हम अभी टूटा जा रहे हैं, हम अपने साथियों से चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कोई निर्णय पर पहुंच पाएंगे। तनु वर्मा रायपुर से हमारी सहयोगी इसी खबर पर लाइव जुड़ रही है हमारे साथ। तनु, मान गए पटवारी?
जी बिल्कुल, देखिए 8 जुलाई से पटवारी संघ जो है वो हड़ताल पर थे और अपने 32 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य के अलग अलग जिला मुख्यालयों में पटवारियों का हड़ताल जो है वो चल ही रहा था। और आज पटवारियों के हड़ताल का 11वां दिन था। 11वें दिन राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने पटवारियों को जो है खुद से मुलाकात करने के लिए अपने बंगले बुलाया था, जहाँ पर करीब आधे से 1 घंटे उनकी मांगों को लेकर चर्चा हुई है। इससे पहले पटवारियों ने बीते दिनों ही राजस्व सचिव से भी मुलाकात की थी। इससे पहले एक बार और उनकी राजस्व सचिव से मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को लेकर राजस्व सचिव के साथ पे कोई सहमति जो है वो नहीं बन पाई थी और दोनों बार का जो मुलाकात हुआ था वो बेनतीजा जो है वो निकला था। जिसके बाद आज राजस्व मंत्री से उन्होंने मुलाकात की और राजस्व मंत्री से मुलाकात के बाद उनकी कुछ मांगों को लेकर 32 सूत्री में जो कुछ मांगे हैं जिसको लेकर सहमति बनी है, कुछ मांगों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, जिसको लेकर आगे मंत्री के द्वारा जो है उनको आश्वासन दिया गया है कि आगे उन मांगों पर चर्चा की जाएगी और चर्चा करने के बाद उन मांगों को जो है पूरा किया जाएगा। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने ये घोषणा कर दी कि पटवारियों की हड़ताल जो आज से खत्म हो जाएगी और वो अपने काम पर लौट जाएंगे। लेकिन अभी भी पटवारी संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने खुले तौर पर ये अभी नहीं कहा है कि पटवारियों की हड़ताल जो है वो खत्म हो चुकी है। इससे पहले जो भी पटवारी हैं राजस्व मंत्री से मुलाकात करने के बाद वो तूता धरना स्थल गए हैं। तूता धरना स्थल में जाने के बाद अपने साथियों के साथ वहाँ पर वो चर्चा करेंगे, जो राजस्व मंत्री से उनकी बातचीत हुई है वो वहाँ पर रखेंगे और इसके बाद एक क्लियर निर्णय उनकी तरफ से जो है वो आएगा। बहरहाल लेकिन मंत्री की घोषणा के बाद माना जा रहा है कि पटवारी भी जो है वो हड़ताल को खत्म कर देंगे और अभी भी मंत्री से मुलाकात के बाद भी पटवारी जो है वो संतुष्ट अपनी मांगों को लेकर नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ मांगों पर सहमति बनी है, कुछ मांगों पर नहीं बनी है। और आपको बता दूं कि 32 सूत्रीय मांगों में कुछ मांगे ऐसी थी, जैसे पटवारियों की मांग थी कि ऑनलाइन काम के लिए कंप्यूटर है, स्कैनर है, प्रिंटर है, इंटरनेट मीडिया की सुविधा उनको दी जाए। इसके साथ ही जो भुइयां ऐप है उसमें तकनीकी समस्या के कारण तमाम तरह की जो दिक्कतें आती है उनको अपग्रेड करने की मांग उनकी थी। तो इन तमाम मांगों को लेकर आज बातचीत हुई है और मंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे जो है वो पूरी हो जाएगी। वहीं पटवारियों के हड़ताल पर चले जाने से इधर खेती किसानी जैसे तमाम राजस्व विभाग के जो काम है वो अटक रहे थे और लोगों को कामों के लिए दो चार होना पड़ता था। ऐसे में आज से अब पटवारी काम पर जो है वापस लौट जाएंगे और आम लोगों को राजस्व विभाग के काम में भी अब परेशानी जो है वो नहीं होगी। जी धन्यवाद तनु आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बीजापुर में शहीद हुए जवानों को जगदलपुर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बस्तर सांसद, कलेक्टर, महापौर, चित्रकूट विधायक समेत पुलिस विभाग के अधिकारियों ने जवानों को श्रद्धांजलि दी। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हुए हैं। आईडी ब्लास्ट में 4 जवान घायल हुए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम भेजा गया। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में घायल 4 जवानों को रायपुर लाया गया है। घायल जवानों को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया। घायल जवान पुरुषोत्तम नाग, कोमल यादव, सियाराम सोरी और संजय कुमार को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्राइवेट अस्पताल में जवानों को शिफ्ट किया गया है। ये जवान बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में जख्मी हो गए थे। घायल जवान में पुरुषोत्तम नाग हैं, कोमल यादव, सियाराम सोरी और संजय कुमार है, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया और प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बीजापुर आईडी ब्लास्ट में 4 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को देखे एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया जा रहा है एम्बुलेंस के माध्यम से। अब सीधा रामकृष्ण अस्पताल है वो पहुंच चुके हैं और 2 जवान शहीद हुए हैं, जिसमें रायपुर के एक भरत साहू है। तो आप देखिए यहाँ पर घायलों को लाया जा रहा है और उन्हें गहन चिकित्सा के लिए यहाँ पर रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि लगातार माओवादी जो कायराना करतूत को अंजाम देते हैं और यही वजह है कि जो हमारे जवान हैं वो घायल होते हैं और इन घायलों को बेहतर उपचार के लिए यहाँ से लाया गया है। बीजापुर में सर्चिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ था और जिसमें देखिए हमारे जो जवान हैं वो घायल हुए हैं और 4 जवान को अलग अलग एम्बुलेंस से लाया जा रहा है। माओवादियों से लगातार ये जवान लोहा लेते हैं, विषम परिस्थितियों में लोहा लेते हैं और इन
जवानों को। देखिए आईडी ब्लास्ट में काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, हालांकि 2 जवान हैं उनकी शहादत है वो भी हुई है। और इसी तरह देखिए एक अन्य एम्बुलेंस है, उसमें भी घायल जवान को लाया गया है। 3 एम्बुलेंस में देखिए घायल जवान को लाया गया है। और अगर हम बात करें इस आईडी ब्लास्ट में जो घायल जवान हुए हैं, पुरुषोत्तम नाग, कोमल यादव, सियाराम सोरी और संजय कुमार को रायपुर के अस्पताल में गहन चिकित्सा के लिए लाया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए यहाँ से सीधा भर्ती कराया जाएगा। और आप देखिए घायल जो जवान हैं उन्हें ले जाया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि सभी घायलों को यहाँ गहन चिकित्सा के लिए यहाँ पर फिलहाल लाया जा चुका है और कुछ देर बाद इनका जो गहन चिकित्सा है वो शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। वहीं मोहन कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। राशन वितरण में धांधली रोकने के लिए फैसला लिया गया है। स्मार्ट पीडीएस तैयार करेगी सरकार। बैकलॉग के पदों पर सरकार भर्ती भी करेगी। साथ ही जो कैश लोडिंग वाहन को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। 5 करोड़ से ज्यादा का कैश नहीं लोड किया जाएगा। मोहन सरकार की कैबिनेट की इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। राशन वितरण में धांधली रोकने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है कि एक स्मार्ट पीडीएस सरकार तैयार करवाएगी। बैंकों की गाड़ियों में नगद पैसों का ट्रांजिशन बहुत होता है, तो निजी सुरक्षा एजेंसी जितने भी हैं वो इसमें काम करती है। उसके भी कुछ नियम होंगे, जैसे उनकी गाड़ी में जीएसटी हो, उनकी गाड़ी में कितने लोग बैठ सकते हैं, उसकी क्षमता कितनी हो, 5 करोड़ से ज्यादा की राशि नहीं ले जा सके। बैकलॉग की लगभग 17,000 पद थे, पिछले समय हमने 7,000 पद भरे हैं, 10,000 पद अभी भी बाकी हैं। 1 वर्ष की अवधि इसकी बढ़ाई गई है। 1 वर्ष में हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा योग्य उम्मीदवार इसमें मिल जाए और ये जितने भी बैकलॉग के पद हैं वो भर जाएं। है कि एक व्यक्ति एक राशन कार्ड और वह राशन कार्ड कहाँ पर भी जाए वो चले, इसके लिए बहुत जरूरी है कि इसको स्मार्ट पीडीएस सिस्टम हम बनाएं। जबलपुर में प्राइवेट अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। शहर के 90 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। अस्पतालों की व्यवस्थाओं में कई कमियां मिली। कई अस्पताल बिना एनओसी के चल रहे हैं। नगर निगम, अग्निशमन विभाग और भवन शाखा ने सर्वे किया था। सीएमएचओ ने 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया। व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करने पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। इंदौर में 14 लोगों की घर वापसी हुई है। इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन में इन लोगों ने वापसी की है। खजराना गणेश मंदिर में घर वापसी हुई। दर्शन पूजन के बाद घर वापसी की गई। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। 15 लोगों ने घर वापसी हुई है आज, और पूरी पूजा पद्धति के माध्यम से और हवन कुंड और सारी व्यवस्थाओं के और सनातन धर्म में अपनी स्वेच्छा से सबने प्रवेश किया है। और उसके उपरांत से ही जब मैंने सनातन धर्म में प्रवेश किया है, उसके उपरांत से ही मेरे घर पर, क्योंकि पथराव और हमले आप लोगों को विषय में सब जानकारी में है ही, धमकी भरे फ़ोन कॉल के माध्यम से, और काफ़ी सारे मेरे ऊपर ऐसे विषय चलते रहे हैं, आते रहे हैं। और मुझे और भाई साहब माननीय संतोष शर्मा जी को गला काट के फेसबुक पर डालने वाली ऐसी धमकियां मिलती आ रही हैं। मैं तो उनका सपोर्ट कर रही हूँ, हर चीज़ में उनका सपोर्ट करूँगी, आखिरी दम तक करती रहूँगी। और अच्छा लगता है सब चीज़ें देखना करना। हिंदू धर्म क्या अच्छा लगता है? पूजा पाठ करना अच्छा लगता है, सब चीज़ें अच्छी लगती है, मंदिर आना अच्छा लगता है। किसी प्रकार का कोई डर है? हाँ, डर तो है, जहाँ रह रहे हैं उस लोगों से डर है, आने जाने में दिक्कत है। पत्थराव भी करे उन लोगों ने हमारे यहाँ पे। 14 से 15 लोगों ने घर वापसी की। किसी प्रकार का कोई डर? जी डर तो है। धमकियाँ मिलती है? जी मिलती है। किन चीज़ों से प्रभावित हुए थे? सर मैं हिंदू धर्म से प्रभावित हुई थी। मैंने हरि नारायण सर, संतोष सर और अभिषेक सर से इसके बारे में सुना और मुझे अच्छा लगा। मैं पहले से भी देखती थी टीवी वगैरह में, तो मुझे अच्छा लगता था, तो इसलिए मैंने घर वापसी की है सनातन धर्म में। 18 लोगों ने घर वापसी की है, 14 मुस्लिम से हिंदू बने हैं, सनातन उन्होंने अपनाया है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी है।